तुम लव जिहाद के नाम पर कानून बनाओगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा। कि चीन तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब क्या मैं उनसे लड़ूं? तो बिहार को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। हमारे वजीर आजम को एक पैगाम ये भी देना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कबायलियों को, आदिवासियों को उससे मुस्तस्ना कर देता है, वो कैसा यूनिफॉर्म होगा? विल पावर तुम बरकरार रखोगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? तुम लव जिहाद के नाम पर कानून बनाओगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? बताओ कौन सा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी? इसके खिलाफ भी हमको तैयार रहना है। बीजेपी ये कोशिश करेगी, साल कभी वक्त आएगा बोले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हमारे हिंदू भाइयों को पूछना चाह रहा हूं, क्या दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे? बताइए आप कौन सी चीज को आप मानेंगे? ये देश की खूबसूरती यह है कि यहां पर हजारों कल्चर है, तहजीब है। इस देश की ताकत यह है कि यहां पर बेशुमार मजाहिब को और बेशुमार अकायद को मानने वाले लोग बसते हैं। ये देश को एक रंग में रंगा नहीं जा सकता, इस देश को एक तहजीब में नहीं रंग दिया जा सकता, इस देश को एक आइडियोलॉजी में रंग नहीं दिया जा सकता। ये देश वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। इसकी ताकत यह है कि यहां पर लोग कभी अल्लाह को मानते हैं, तो कभी भगवान को मानते हैं, तो खुदा को मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानते। ये भारत है। भारत ये है जो आरएसएस भारत बनाना चाहती, वो भारत नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरती और ताकत अलग है, इसको इनको समझने की जरूरत है। दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा। तेजस्वी जी, सवाल है, यहाँ के प्रभारी मंत्री है विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, कल भी आए थे मुजफ्फरपुर में। मुस्लिम समाज के जो है उनको मर्डर हो गया, उनके यहाँ नहीं जाकर एक जो है उनके यहाँ गया, कॉर्पोरेट लीडर कहते हुए खुलिया डिप्टी सीएम तरह तरह के जो अपनी बात करते हैं। अपराध लगातार जो है मुजफ्फरपुर में जो है बढ़ी रहा है, और हम सब लोगों ने वो देखा है। हम लोगों को भी समाचार के माध्यम से ये सूचना मिलती है इस जिले के बारे में। तो सरकार या पुलिस जो है इस हिसाब से काम करना चाहिए, वो काम कहाँ कर रहे हैं? आज पुलिस का खौफ नहीं रह गया अपराधियों के मन में। पुलिस का खौफ इसलिए नहीं रह गया है अपराधियों के मन में क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला सरकार में सब अचेत अवस्था में, सब मलाई खाने में व्यस्त है, सब भ्रष्टाचार करने में व्यस्त। तिरंगा छोड़ यात्रा निकाल रहे भाजपा, क्या कहेंगे? थैंक यू सर। छोड़िए ना, उसको कुछ पता रहता है। तेजस्वी जी एक सवाल, भाजपा में भी पूछता है। तेजस्वी जी एक सवाल और, दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है, दरभंगा में बिना परमिशन में सर एफआईआर दर्ज की गई है राहुल गांधी पर सर। देखिए, अब ये तो अद्भुत है कि नेता प्रतिपक्ष अगर दलित हॉस्टल जांच नहीं जा सकते, ये तो 2005 से पहले नहीं होता था। देश का नेता विरोधी दल अगर दलित छात्रावास जा रहा है, दलित छात्रों से संवाद कर, तो आप एफआईआर करिए। ये तो तानाशाही। जयशंकर जी ने एक और बड़ा मजेदार बयान दिया था कि चीन तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब क्या मैं उनसे लड़ूं? ये उनका बयान था। कहा था या नहीं, आपने याद है आपको? तो प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चीन को। जयशंकर कहते हैं चीन हमसे बड़ा है, हम तो नहीं लड़ सकते। अरे 7वां बेड़ा जिस देश ने भेजा था वो भी हमसे बड़ा था, अमेरिका। और 1971 में भारत इतना समृद्ध नहीं था जितना आज है, जितना इस सदी में हुआ है। तब भी हमारे में इतनी ताकत थी कि हमने अमेरिका की भी बात अनसुनी की और अपना काम हासिल किया। जयशंकर जी को कहिए जरा पढ़ लें, तब भी शायद ये सर्विस में रहे होंगे। क्या माहौल बना, अपने आप को शेर खिलाने की बड़ी सबकी बीमारी लग गई है। मोदी जी भी देखो, मैं मगरमच्छ पकड़ लिया बचपन में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के आगे मुंह नहीं खुलता। अरे जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप से तो कुछ जवाब तो दे दो।
ये अपने बारे में भ्रांतियां फैलाने का बड़ा शौक होता है। ये सब हिंदी पिक्चरें देख देख कर शायद बड़े हुए हैं। हमारा एक सीधा प्रश्न है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, इस देश का संविधान उनको बराबरी का अधिकार देता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर किया है इस देश के संविधान ने। और बराबरी के अधिकार के तकाजे से ये बात कहते हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिहार को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमको बिहार को शक्ति देनी पड़ेगी, और बिहार की शक्ति मिलती है बिहार की आवाम से, बिहार के आम लोगों से। बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? बिहार का भविष्य बिहार का छात्र तय करेगा। लेकिन बिहार के छात्रों की हालत क्या है? हालत ये है 45 डिग्री टेम्परेचर है, बेडरूम में जो है एसी लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, लाइब्रेरी में कह रहा है कि एसी लगा दीजिए। जो बाबू परमिशन नहीं दे रहा है उसके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना? एक बार जाइएगा सुप्रिंटेंडेंट साहब का घर घूम करके आइएगा, देखिएगा उनके बेडरूम में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ऑफिस में लगा हुआ। इस देश के एमएलए एमपी के घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? उनका बेटा बेटी एसी वाला स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? हमसे टैक्स का पैसा लेते हैं, और हमारे बच्चों का जो बुनियादी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संविधान के द्वारा बुनियादी अधिकार के रूप में दिया गया है।